हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं, इन्होंने अपना ज्ञान दूसरों को बांट दिया। हाँ, आप सब लोग सही सोच रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं श्री राजू दीक्षित के बारे में। इन्होंने 2004 से लेकर 2024 तक इंडिया में क्या बदलाव लाए। इन्होंने पूरे इंडिया को बदल कर रख दिया। आज हम इनकी फोटो लगाकर कंपनियों ने करोड़ों रुपया छाप दिए हैं। तो आइए समझते हैं इनकी पूरी कहानी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। साल 1994 में दिल्ली में राजू दीक्षित ने सुविधाशी आंदोलन का शुरू किया। इनका कहना था कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, इतना आगे जाना है कि इतनी इकोनॉमी बनानी है कि यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देना है। लोग इस प्रोटेस्ट में इनसे जुड़ते गए। इस वजह से सरकार घबरा गई तो उन्होंने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इनका कहना था कि कानून और सिस्टम पूरा बदलना चाहिए। आप पहले ये समझ लीजिए कि इनका जन्म 30 नवंबर 1967 में हुआ था और 30 नवंबर 2010 में इनका देहांत हुआ था। आपको मालूम है कि इन्होंने बीटेक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया था और एमटेक आईआईटी कानपुर में किया था। और ये उस जमाने में फ्रांस में इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी किया था और इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। ये फ्रीडम फाइटर की फैमिली से थे। एक बार की बात है, उस टाइम इतिहासकार धर्मपाल जी यूरोप के प्रोफेसर थे। उन्होंने राजू दीक्षित को इतना आयुर्वेदिक पढ़ाया कि उसके इतिहास के विरासत के बारे में पढ़ाया। उन्होंने इनको चारक संहिता पढ़वाई, सुश्रुत संहिता पढ़वाई, अष्टांग हिमालय पढ़वाया। इतना आयुर्वेदिक पढ़ लिया था कि ये इनके मन में बैठ गया था। अगर कोई बीमार हो जाता, उनका कहना था कि ठीक ही ना हो बल्कि बीमार ही मत पड़ो कभी। अपने शरीर को इतना स्वस्थ कर लो कि इतना खून साफ कर लो कि कभी बीमारी मत पड़ो। उस टाइम ये जगह जगह जाकर 13,000 लेक्चर्स दे चुका था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी थी। इन्होंने फूड माफिया को भी एक्सपोज कर लिया था। कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, पेप्सी ड्रिंक्स में केमिकल्स मिलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का असली हीरो कौन है, आप कहोगे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। लेकिन भारत का असली एक्चुअल हीरो राजू दीक्षित है। उन्होंने कहा था कि नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो अगर आपको अपनी बॉडी नारुग रखनी है। केमिकल चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। कहना था कि आजकल के टूथपेस्ट में केमिकल मिलाए जाते हैं और उन केमिकल से हमारे को कैंसर हो सकता है। दिमाग खराब हो गया, ब्रश ले आते हैं, पेस्ट ले आते हैं। आपको मैं एक गहरी बात कहना चाहता हूँ, ये अमेरिका और यूरोप के देशों में ये टूथपेस्ट जब बिकता है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा। क्या लिखा रहता है? इट इज कार्सिनोजेनिक, माने कैंसरस। क्यों? टूथपेस्ट बनाने में केमिकल डाला जाता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, वो कैंसर करता है। और ये केमिकल डाले बिना पेस्ट नहीं बन सकता। टूथपेस्ट जब आप घिसते हो तो झाग बनता है ना, वो झाग बनाने वाला केमिकल यही है। यही केमिकल होता है शेविंग क्रीम में, यही केमिकल होता है वॉशिंग पाउडर में, यही केमिकल है डिटर्जेंट पाउडर में, वही केमिकल है टूथपेस्ट में, वही केमिकल है शैम्पू में। अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है, जो पेस्ट में झाग ज्यादा बने वो उतना ही अच्छा, तो शैम्पू से इसने इतिहास की एक ऐसी सच्चाई बताई जो छुपाई गई थी। इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूटकर जो धन जमा हुआ था वो लेके लंदन गया था। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेशी हुई थी और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि तुम भारत से क्या लेके आए, तो उसने कहा भारत से नहीं लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक इलाके से कुछ लेके आया। करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। उसने कहा पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है और हम अंग्रेजों को 1000 साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे। मैंने तो भारत का एक राज्य बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है और वो धन में यहाँ लेके आया। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछा कितना धन लेके आए, तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन मैं लूट कर लाया हूँ वो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात हैं। ये सब भर भर के लाने के लिए मुझे पानी के 900 इतना ही नहीं, इसने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया। इसने कहा जो आज के स्कूल्स में सिलेबस है उसमें कुछ नहीं है, वो आपको बर्बाद करके रख देगी। जो सिलेबस है वो मैक्यूले का सिलेबस है। इन्होंने भारत को फ्यूचर दिखाया। आजकल भी कुछ ऐसे बंदे हैं जो फूड माफिया को एक्सपोज करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।